ओम शांति। 15 मार्च 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे, इसका अर्थ समझते हैं ना सभी। ज्ञानी तू आत्मा बच्चे माना समय पर ज्ञान टपकना चाहिए, ऐसी आत्मा। ज्ञान तो सब में है पर समय पर नहीं आता है। और ज्ञानी तू आत्मा माना समय पर ज्ञान इमर्ज होगा, उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। जैसे बाबा कई बार कहते ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, माना यथार्थ स्वरूप उसका। अब ज्ञान तो सभी कहते हैं, हमारे में भी ज्ञान है। अब प्रदर्शनी समझाने लगेंगे तो सबके अंदर ज्ञान इमर्ज हो जाता है, होता है ना, है ना। अब रोज बाबा मुरली सुनाते, रोज डायरेक्शन देते, पर समय पर इमर्ज होना। जैसा समय आता है, कोई परिस्थिति आती है तो ज्ञान इमर्ज होना, उसको कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा बच्चे। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप समान क्या बन जाओ, मास्टर ज्ञान सागर। दूसरों को भी ज्ञान दो। ज्ञान तभी दे सकेंगे ना जब वो स्वरूप में होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो हम ज्ञान दे सकेंगे। तो बनना है मास्टर ज्ञान सागर। और बाप को प्रिय है ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, बाबा को प्रिय है, पसंद है। अब मैं आत्मा बाप को पसंद आऊं, कुछ ऐसा कार्य तो करना पड़ेगा ना, है ना। लौकिक माँ बाप को भी कौन से बच्चे प्रिय होते हैं, जो कहना मानते हैं वही प्रिय होते हैं ना। तो बाप को भी कौन से प्रिय है, ज्ञानी तू आत्मा बच्चे। आज का प्रश्न, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते? उत्तर, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। भगवान एक है, गॉड इज वन। सर्व आत्माओं का पिता एक है। ठीक ठीक ना, ठीक। सृष्टि का रचयिता एक है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने आप को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं।
श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता, ये भी तुम बच्चे समझते हो। ये है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। पावन यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। और सतयुग में क्या होते हैं? पूज्य महाराजा महारानी। उनकी जब 2 कला कम हो जाती है तब उन्हें क्या कहा जाता है? राजा रानी। समझे? सतयुग में महाराजा महारानी, और जब 2 कला कम हुई तो त्रेता में क्या बने? राजा रानी। ये सब बातें डिटेल की है, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है ना पार्ट बजाने के लिए। हर एक का पार्ट अलग अलग होता है, ड्रेस भी अलग अलग होती है। उस ड्रेस से भी अनुमान लगाया जाता है कि इनका पार्ट क्या है। नाटक में ऐसा ही होता है ना। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है, फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। भल पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है। उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा? ब्रह्मा बाबा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए तो नाम बदला है। जब शूद्र में थे तो आपका नाम कुछ और था, जब ब्राह्मण धर्म में आए तो आपका नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पुजारी पतित बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो तुम ब्राह्मण भी चाहिए, जरूर चाहिए ना स्थापना में। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोतरे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी ही है। बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं। जैसे दिखाते ना परले हुई, फिर पत्ते पर सागर में श्री कृष्ण आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये तो सब कहानियां बनाई हुई ना, जो हम सुनते रहते हैं वो कहानियां। अब हम कहानी नहीं सुन रहे, अभी अपनी जीवन कहानी सुन रहे हैं, ओरिजिनल। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। पार्ट कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है।
हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं ना, वैसा साक्षात्कार कराता। जो जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं, क्योंकि मुझ तो जानते नहीं, ना ही मुझे पहचानते हैं, तो फिर वो जिस भी भावना से भक्ति करते हैं, माना जिसको भी मानते हैं, तो मैं उसका साक्षात्कार उन्हें करा देता हूँ। गणेश जी की भक्ति कर रहे हैं तो गणेश जी का साक्षात्कार करा देता हूँ, भले गणेश जी ऐसे दिखते नहीं है। हनुमान जी तो हनुमान जी का ऐसे साक्षात्कार करा देता हूँ, क्योंकि जिसकी जिसमें भावना होती है वैसा साक्षात्कार मैं ही करा देता हूँ। कराते कौन है? शिव बाबा। अब शिव बाबा साक्षात्कार करा रहे हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि चलो अगर उन्हें मैं बिंदी का साक्षात्कार करा भी दो तो भी बिंदी उन्हें समझ नहीं आएगी ना। अब जब तुम ब्राह्मण बने तो तुम्हें बिंदी का साक्षात्कार होता है तो तुम्हें समझ आ जाती है। वैसे किसी को अगर कराया भी जाए तो उसे समझ ना आए, इसलिए जिसकी जिसमें भावना होती है बाबा उसको उसी का साक्षात्कार करा देते हैं। कराने वाला एक ही है, साक्षात्कार कराने वाला एक ही है। ऐसे नहीं हनुमान जी ने अपना खुद का साक्षात्कार कराया, नहीं, क्योंकि वैसा तो स्वरूप ही नहीं है, तो वो खुद का साक्षात्कार कैसे करा सकते। तो जितने जैसे जैसे चित्र मनुष्य बनाता जाता है वैसा ही साक्षात्कार बाबा उसको कराता जाता है। चलो श्रद्धा बनी रहे, भावना बनी रहे, और जब मैं आऊंगा तो ये मुझ में यकीन करेंगे। लेकिन हुआ कुछ और। अब बाबा को भी पहचानते ही नहीं है, कहते हैं कि बाबा भी किसी और रूप में ही आए, कलंगी अवतार होना चाहिए तब माने। ऐसा हो गया, समझे? तो ये अवतार का साक्षात्कार भी बाबा करा ही देंगे, साक्षात्कार कराएंगे, लेकिन अगर ज्ञान नहीं, समझ नहीं, तो फिर प्राप्ति तो नहीं कर सकेंगे ना। अब आपको समझ आ गई? बाप कहते भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कराते कौन है? शिव बाबा। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया हुआ है और फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्त माला अलग, रुद्र माला अलग, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्र माला पूजी जाती है। ऊपर में फूल, फिर मेरू, फिर बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, अभी तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते मुझे भक्त प्रिय है, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो मुझे यथार्थ रीति जानते और यथार्थ रीति याद करते हैं। अब समझ में आया कि क्यों प्रिय लगते हैं बाबा को? कौन? ज्ञानी तू आत्मा, क्योंकि आपकी याद यथार्थ उन्हीं तक जाएगी और बाकी जो भक्त होंगे वो इनडायरेक्टली जाएंगे। पहले सामने कोई और, फिर बाबा तक पूछेंगे, फिर भी कहेंगे कि हाँ भगवान तो एक ही है, सब भगवान के ही रास्ते, ऐसे कह देंगे। भगवान के रास्ते अनेक नहीं है, रास्ता ही एक है, उस पर आना है। इसलिए बाबा कहते मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास ही डोनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रत्न। यह है डिटेल की समझानी। समझा? समझा कैसे बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्रिय है, और उन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए क्या होता है, वो कहाँ पूजे जाते, कैसे पूजे जाते। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे, पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके।
यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वे है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात ही नहीं है। कहाँ पे? वहाँ पर दुख की बात ही नहीं है। उनको कहा जाता स्वर्ग सुखधाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली, वहां से आती है पाठ बजाने, 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करा रहे हैं। कर रहे हैं ना पुरुषार्थ? आप बच्चे कर रहे हैं ना? बाबा करवा रहे हैं। देखो तुम्हारा यह है संगम युग। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह कल्याणकारी संगम युग, सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते बच्चे 5000 वर्ष हुए। कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने दिया है। रुद्र नाम है नहीं, लेकिन ये दिया है किसने? भक्तों ने दिया है। उनका असल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित तो फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। देखो ये पतित तो फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा दिखाते हैं, वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त वह अव्यक्त। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहां हड्डी आदि होती ही नहीं। जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझा नहीं देते। वे ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। नाम ही है सहज राजयोग। वे समझते भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज बात है। योग माना याद, उनका है हठ योग, यह है सहज। बाप कहते मुझे इस प्रकार याद करो। समझ में आया? आप प्रिय क्यों हो? क्योंकि आप जानकर समझ कर याद करते हो। वो तो नहीं जानते है ना, तो अभी बाबा आपको समझाते हैं कि बच्चे मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। कोई ऐसे लॉकेट पहन के घूम के तभी याद आ सकती है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। समझ में आया? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभियो ब्राह्मण। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुम कोई नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सत्युग में आएंगे तो सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही है। तुम इस सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठे समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते सिर्फ बाप को याद करो। इतना तो कर सकते, सिर्फ बाप को याद करो।
जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है ये मिल्कियत है हमारी, ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है, यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखाता है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पति से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है ना वे निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छर सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में तो बहुत थोड़े रहते हैं, ये बुद्धि भी कह रही है कि सतयुग में तो बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गीत भी गाते हैं ना, 9 लाख तारे, हाँ 9 लाख तारे, ऐसे गीत गाते हैं ना। यानी प्रजा, झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, है ना, कितनी आत्माएं हैं ना। अभी देखो बाप आते सबको गाइड बन ले जाते हैं, सबका गाइड बनते हैं और साथ में ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? घर लेके जाते हैं। फिर कहाँ भेजते हैं? सुखधाम में भेजते हैं। अभी जितना पुरुषार्थ करोगे उस पर मान जाओगे भी और उस पर मनाओगे भी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। आज का वरदान, ईश्वरीय कुल की समृद्धि द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले समृद्धि द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी समृद्धि होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल समृद्धि रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हो। हमारा ये ईश्वरीय कुल है, ये समृद्धि की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। आज का स्लोगन, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति। ओम शांति।